हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज दैट मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें दो कॉलम गिवन है। कॉलम 1 जिसमें हमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में गिवन है और कॉलम 2 जिसमें हमें उसकी कैटेगरीज के बारे में गिवन है। तो हमें कॉलम 1 के ऑप्शंस को मैच करना है विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन इन द कॉलम नंबर 2। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। लेट मी राइट इट ओवर हेयर। की कॉन्सेप्ट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते क्या हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसीज को। सो दे प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसीज, राइट। अब जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं ये कई सारे टाइप के हो सकते हैं। देयर कैन बी नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, देयर कैन बी बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, there can be chemical method of contraception and there can also be surgical method of contraception, right। अब एक एक करके हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो नेचुरल मेथड में जो सबसे पहला मेथड आता है उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक एब्सटीनेंस। पीरियोडिक एब्सटीनेंस। पीरियोडिक एब्सटीनेंस जो है ये रिलेटेड है मेंस्ट्रुअल साइकिल से। मेंस्ट्रुअल साइकिल से। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बच्चों वो फीमेल प्राइमेट्स में होती है। फीमेल प्राइमेट्स में होती है। और अगर मैं ह्यूमन फीमेल्स की बात करूं तो ह्यूमन फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अप्रोक्सीमेटली 28 से 29 डेज तक की होती है, राइट। अब जो फीमेल होती है वो मंथ के सारे डेज फर्टाइल नहीं होती। एक पर्टिकुलर पीरियड होता है जिसे हम बोलते हैं फर्टाइल पीरियड, जो कि होता है 10 से 17 डेज तक का। इस पीरियड में जो फीमेल होती है वो फर्टाइल होती है और इसे हम फर्टाइल पीरियड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर होता है ओव्यूलेशन। मतलब कि जो मैच्योर एग होता है बच्चों, मैच्योर एग होता है वो ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है और फैलोपियन ट्यूब में भी एट द साइड ऑफ फर्टिलाइजेशन चला जाता है। तो इस पीरियड में क्या होता है कि जो कपल्स होते हैं वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करते। सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करते। क्यों? क्योंकि इस पीरियड के अंदर जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो काफी ज्यादा हाई होते हैं। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड कपल्स जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करते, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जो है वो प्रिवेंट हो जाती है। प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाती है, राइट। नेक्स्ट जो मेथड आता है नेचुरल मेथड में उसे हम बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है लैक्टेशनल एमेनोरिया इज रिलेटेड टू लैक्टेशन। तो होता क्या है बच्चों, आफ्टर पार्चुरेशन जब एक फीमेल अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है तो उसके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हाई होती है और ये प्रोलैक्टिन क्या करता है, ये LH और FSH की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देता है। LH और FSH को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अच्छे से नहीं होती। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से नहीं होगी तो ओव्यूलेशन जो है वो भी नहीं होएगा और अगर ओव्यूलेशन नहीं होएगा बच्चों तो प्रेगनेंसी जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी। लेकिन लैक्टेशनल एमेनोरिया सिर्फ 6 मंथ्स तक ही इफेक्टिव होता है, राइट। नेक्स्ट जो मेथड आता है नेचुरल मेथड में उसे हम बोलते हैं विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड में क्या होता है, जस्ट बिफोर द इजैक्यूलेशन, जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन जो मेल पार्टनर होता है वो अपने पीनस को विड्रॉ कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सीमेन होता है जिसके अंदर स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक नहीं जा पाते और अगर वो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक नहीं गए तो बच्चों प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। प्रेगनेंसी जो है वो प्रिवेंट हो गई।
राइट तो ये 3 मेथड थे नेचुरल मेथड के। अब हम बात करेंगे अबाउट द बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बैरियर मेथड में बच्चों आते हैं कॉन्डम्स, और कॉन्डम्स जो है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए ही होते हैं। मेल में ये कवर करते हैं मेल के पीनस को, और फीमेल में ये फीमेल की वेजाइना को कवर करते हैं। बैरियर मेथड में और आते हैं बच्चों सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम, और वॉल्स। ये क्या होते हैं? ये तीनों ही फीमेल के लिए होते हैं, और ये फीमेल की सर्विक्स को कवर कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्पर्म है वो एंटर ही नहीं कर पाता इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और अगर स्पर्म एंटर नहीं करेगा तो प्रेगनेंसी भी प्रिवेंट हो जाएगी। राइट नेक्स्ट जो आते हैं वो है आईयूडी। आईयूडी की फुल फॉर्म होती है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस मतलब कि ऐसी डिवाइसेस जो कि फीमेल की यूट्रस में इंसर्ट कर दी जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है कॉपर टी। कॉपर टी क्या करता है, ये कॉपर आयंस को रिलीज करवाता है, और कॉपर आयन क्या करते हैं, ये स्पर्म की मोटिलिटी और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस कर देते हैं। राइट जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाती है। राइट नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड को बच्चों हम स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेरिलाइजेशन। अब जो सर्जिकल मेथड है ये मेल्स में भी हो सकता है और ये फीमेल्स में भी हो सकता है। मेल्स में हम इसे वेसेक्टॉमी बोलते हैं, और फीमेल्स में हम इसे ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। वेसेक्टॉमी में क्या होता है कि जो वास्ट डिफरेंस होती है बच्चों, उसके स्मॉल पार्ट को कट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से गैमीट्स जो होते हैं, मतलब कि मेल के गैमीट जो कि स्पर्म होते हैं, उसका ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाता है। राइट और फीमेल में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब के स्मॉल पार्ट को कट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो ओवा होता है वो एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पहुंच ही नहीं पाता। तो सर्जिकल मेथड क्या करते हैं, ये गैमीट के ट्रांसपोर्ट को रोक देते हैं। गैमीट ट्रांसपोर्ट इज ब्लॉक्ड। राइट अब हम अपने क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए में हमें गिवन है पीरियोडिक एब्सटिनेंस जो कि नेचुरल मेथड है, तो ए को हम मैच करेंगे 1 से। ऑप्शन बी में हमें गिवन है वेसेक्टॉमी जो कि सर्जिकल मेथड है, तो ऑप्शन बी को हम मैच करेंगे 3 से। ऑप्शन सी में हमें गिवन है क्वाइटस इंटरप्टस जो कि एक नेचुरल मेथड है जिसे हम विड्रॉल मेथड भी बोलते हैं, तो सी को हम मैच करेंगे 1 से। ऑप्शन डी में हमें गिवन है आईयूडी जो कि फीमेल की यूट्रस में इंसर्ट कर दी जाती है, और ये एक बैरियर मेथड है, तो डी को हम मैच करेंगे 2 से। ऑप्शन ई में हमें गिवन है लैक्टेशनल एमेनोरिया जो कि एक नेचुरल मेथड है, तो ई को हम मैच करेंगे 1 से। और एफ में हमें गिवन है सर्वाइकल कैप जो कि एक बैरियर मेथड है फीमेल्स के लिए, तो एफ को हम मैच करेंगे 2 से। राइट अब यहाँ पे जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट कोड हो जाता है वो है कोड नंबर डी। सो हमारा जो फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, so the final answer of this question is option number D. I hope you understood it well. Best of luck.